नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से विशाल शिव शोभा यात्रा समिति उन्नाव की प्रथम बैठक स्थानीय सोहन लाल धर्मशाला उन्नाव में आज दिनांक 22/12/2024 को दिन रविवार दोपहर 12 बजे आहूत हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आचार्य पंडित करुणा शंकर तिवारी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन अनवरत रूप से सत्कर्म के प्रयोग की विधि के रूप में देखा जा सकता है। राम हम सभी के लिए सद्गुणों के परिष्कार की पटकथा के रचनाकार हैं। वह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक अस्मिता का वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले प्रयोग धर्मी मानव हैं। मानव को देवत्व के गुणों से जोड़ने का अप्रतिम माध्यम है राम। बैठक को चंद्र प्रकाश गुप्ता, संयोजक विशाल शिव शोभा यात्रा समिति ने कहा कि आगामी 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि का महापर्व है। सभी राम राष्ट्र भक्त विशाल शिव शोभा यात्रा में शामिल होकर एकता, शक्ति, भक्ति का परिचय दें। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन एक कठिन यात्रा के समान होता है, जिससे वह अपने स्वयं के प्रयासों से स्वधर्म की राह पर चलकर सरल बनता है। बैठक में विशाल शिव शोभा यात्रा समिति के प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकता की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बांटा है, इस कारण ही वह कमजोर है। उन्होंने हिंदुओं की गिनती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुओं के प्रत्येक घर में 4 बच्चे होने चाहिए, वरना सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। बैठक को सुरेश द्विवेदी, सुरेश पांडे, कमलेश शुक्ला, श्रीकांत शुक्ला, श्रीमती रेखा शुक्ला ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन समिति के सह संयोजक विनोद शर्मा एडवोकेट ने कहा कि आगामी बैठक श्री सिद्धनाथ मंदिर उन्नाव में होगी, जिसमें समरसता भोज से समाज में एकजुटता लाने पर बल दिया जाएगा और विशाल शिव शोभा यात्रा समिति के पूर्व कर्णधार और संयोजक स्वर्गीय राजकुमार निगम को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से अरुण चौहान, मुन्ना सिंह, बुधिराज चौरसिया, नरेश कुशवाहा, विकास बाबू मिश्रा, रजनीश दीक्षित, रामप्रकाश कुशवाहा, डॉक्टर जगदीप निगम, श्रीमती रामा शर्मा, श्रीमती रिंकी यादव आदि सैकड़ों शिवभक्त उपस्थित रहे। और देखिए हिंदू युवा वाहिनी से धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस विषय में क्या कहा। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ। शोभा यात्रा का जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे और क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा? आज जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे जनपद में प्रदेश की सबसे बड़ी शिव शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पर निकलती है और इस वर्ष भी जो आगामी शिवरात्रि की यात्रा है वो दिनांक 26 फरवरी सन 2024 को निकलनी है। आज से करीब 2 महीना बचा, आज 22 दिसंबर हो ही गया है, तो इसलिए इसकी योजना बैठक उस यात्रा के पहले 2-3 रखी जाती है। आज प्रथम योजना बैठक रखी गई कोर कमेटी के सदस्यों के साथ, कि गांव-गांव से लोग यहाँ पे आते हैं और उनके साथ योजना बनाई जा रही है कि कैसे यात्रा को और अधिक भव्य, दिव्य और व्यवस्थित बनाया जा सके। जनपद वासियों के लिए क्या संदेश प्रसारित करना चाहेंगे? जनपद वासियों के लिए यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर परिवार के शास्त्र, ध्वज और धर्म पताका लेते हुए यात्रा में शामिल हों और महान पुण्य के भागी बने, एकता और शक्ति भक्ति का परिचय देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू जनसंख्या के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जनसंख्या के विषय में देखिए, हिंदू समाज से मैं कहना चाहूँगा कि जो 1 और 2 बच्चे की नीति उन्होंने अपनाई है, ये आत्मघाती है। ये उन्हें स्वयं समाप्त कर देगी, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जागरूक हिंदू की क्या पहचान, कम से कम हो 4 संतान, अगर जीवित रहना, सुरक्षित रहना और आपके संतान भी जीवित और सुरक्षित रहे, तो इसलिए आवश्यक है कि आप कम से कम 4 संतानें करें, अन्यथा एक भी न करें, उनको मरने कटने के लिए पैदा न करें, जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा। याद रहे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अंतरिक्ष से नहीं उतरे, वहाँ भी 75 साल पहले के हिंदुस्तान थे, केवल जनसंख्या में फर्क आ गया और आज वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्या अपने देश का हिंदुओं की सो रहा है? बिल्कुल, हिंदुओं को बहुत जागरण की आवश्यकता है, काफ़ी कुछ जागरण हुआ भी है और अभी काफ़ी कुछ जागरण की आवश्यकता भी है। हम आप समाज के सभी वर्ग मिलकर इस कार्य को करें, क्योंकि यह समाज का कार्य है और एक व्यक्ति नहीं कर सकता, समाज मिलकर इसको कर सकता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ, ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हिंदू समाज को जगाएं, तभी हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान बनाए रख सकते हैं। सभी हिंदू को आस्था रखने की जरूरत है। बिल्कुल, आवश्यक रूप से सभी हिंदुओं को साथ रहने की जरूरत है। जात पात की करो बधाई, हिंदू भाई भाई, जो हिंदुओं को जाति में तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, सभी हिंदुओं को इससे सावधान होना चाहिए, क्योंकि टूटोगे तो सब लोग मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा, सब लोग बटोगे तो सब कटोगे, बटोगे तो सब कटोगे, वो एक नहीं कटेगा। वहाँ जो बांग्लादेश में आज मारा जा रहा है, तो किसी से नहीं पूछा रहा किस जाति के या किस गोत्र के हो, किस वर्ण के हो, ये नहीं पूछा जा रहा। बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है, शाश्वत सत्य है। आदिकाल से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर तक ने इसको दिखा दिया है। सनातन पर आजकल बहुत चर्चा का केंद्र बिंदु है, क्या कहना चाहेंगे सनातनियों के लिए? सनातनियों के लिए कहना चाहूँगा कि अपने सनातन को सबसे पहले तो जानो, अपने धर्म को जानो।
क्या हमारे वेद हैं, क्या पुराण है, क्या भगवत गीता है, क्या रामायण है, क्या महाभारत है, इनके रचयिता कौन, इसमें क्या क्या है। कम से कम भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, वेद पुराण, इनके 10-10, 20-20 श्लोक तो आपको आते हो, इनका अर्थ तो आता हो। आज के बच्चों से अगर वेदों के चारों नाम पूछ लोगे तो वो नहीं बता पाएंगे आपको क्रम से। तो सनातन से मतलब है पहले सनातन अपने हृदय में बसा लो, अपने आचरण में उतार लो, सनातनी स्वयं बन जाओ, अपना घर परिवार बना लो, समस्त समाज सुधर जाएगा, समस्त समाज सनातन बन जाएगा। इकाई अपनी परिवार बना लो, सब लोग अपने अपने परिवार, घर परिवार, मोहल्ले और गाँव को सुधार लो, समस्त देश सुधर जाएगा और सनातन सुधर जाएगा, सनातन बच जाएगा।